जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक सिंह अनन्या कोचिंग की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करता हूं। जैसे कि कल हम टूर्नामेंट पे चल रहे थे तो आज हम उससे आगे चलेंगे। तो हमने बताया था कि टूर्नामेंट 4 प्रकार के होते हैं: नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। टूर्नामेंट की आयोजन समिति टूर्नामेंट को आयोजन से पहले यह वो डिसाइड करती है कि हम उसे टूर्नामेंट के कौन सा प्रकार लागू करना है। तो हम कल नॉकआउट देख रहे थे। नॉकआउट में आज हम उससे आगे चलेंगे और उससे आगे चलने से पहले आपको हम कल से थोड़ा टॉपिक को रिवीजन करा दे रहे हैं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट हमने बताया था कि इसे एलिमिनेशन टूर्नामेंट, नॉकआउट पे चल रहे हैं नॉकआउट टूर्नामेंट को इसे एलिमिनेशन टूर्नामेंट, ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट, सिंगल पेनेट्रेशन टूर्नामेंट व सडन डेथ टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। यह सडन डेथ बहुत पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर ऑप्शन में नॉकआउट टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है। अगर ऑप्शन में एलिमिनेशन नहीं है, मान लीजिए ओलंपिक सिस्टम नहीं है, सिंगल पेनेट्रेशन नहीं है, तो सडन डेथ हो जाएगा। ये सिंगल पेनेट्रेशन व सडन डेथ बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो उसके बाद नॉकआउट में हम चल रहे थे कि नॉकआउट टूर्नामेंट वह टूर्नामेंट होता है जिसमें जो भी टीम एक भी बार पराजित हो जाती है वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। या ये कभी कभी ये भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, किस प्रकार के टूर्नामेंट में विजेता टीम एक भी मैच पराजित नहीं होती है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में क्योंकि जो टीम पराजित हो जाएगी वो बाहर हो जाएगी। तो हमने इसमें फर्स्ट टाइप देखा था। हम इसका पहले सारे टाइप देख लेते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट का टाइप देख लेते हैं। टाइप 1 ये कल हमने बताया था, हम अगर आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। मैचों की संख्या, नॉकआउट पे चल रहे हैं तो आप नॉकआउट को ध्यान दीजिएगा। मैचों की संख्या, तो नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या का फार्मूला हमने क्या बताया था कि नॉकआउट टूर्नामेंट में जैसे अगर दे 15 टीम है, 15 टीम है, नॉकआउट का चल रहा है, 15 टीम हैं तो मैच होंगे। तो हमने क्या बताया था फार्मूला, n-1। बस केवल क्या कर देना है, मैचों की संख्या के लिए हमें n-1 कर देना है। नॉकआउट में तो हमारे पास कितनी टीमें थी, 15 टीमें थी। n-1 n हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ टीम, जो हमको टीम दी रहेगी। n मतलब क्या है, नंबर ऑफ टीम। तो नंबर ऑफ टीम हो गया। तो नंबर ऑफ टीम क्या है, 15 है, -1 करना है तो -1 करेंगे, आएगा क्या, 14। तो टोटल कितने मैच होंगे, 14 मैच होंगे नॉकआउट टूर्नामेंट में। यदि कुल 15 टीमें भाग ले रहे हैं तो विजेता घोषित होने तक या फाइनल मैच होने तक कुल कितने मैच होंगे, 14 मैच होंगे। यह इसका टाइप फर्स्ट था। ठीक, एकदम क्लियर और स्पष्ट। तो अब हम चलते हैं इसके सेकेंड टाइप पे। कल हमने इसको ये बता दिया था कि नॉकआउट टूर्नामेंट में मैच कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैच ज्ञात करने क्या है, n-1 ये सूत्र है मैचों की संख्या ज्ञात करने का। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब टाइप 2 पे हम चलते हैं। टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 पर टाइप 2 कर लीजिए। अब टाइप 2 कर लेंगे हम, टीमों को बांटना। टीमों को हमको मैच कराने के लिए बांटना पड़ेगा। टीमों को बांटना, इसका देखिए दो फार्मूला है। यदि टीम सम संख्या में है, यदि टीम हमारी सम संख्या में है तो क्या होगा, टीम हमारी यदि सम संख्या में है तो आधी टीम ऊपर के हाफ में, आधी टीम ऊपर और आधी टीम नीचे, 2 हाफ बन जाएगा। ठीक, तो सेकेंड हमने क्या देखा,
टीम को बांटना। यदि टीम हमारी सम संख्या में है तो आधी टीम ऊपर, आधी टीम नीचे। कहने का मतलब माना यदि 10 टीमें हैं, माना 10 टीम हैं, 10 टीम हैं, तो कैसे बांटेंगे इनको? 10 टीमें सम है तो सम आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, ये भी पूछ देता है, मान लीजिए फंसाने के लिए पूछ सकता है आपसे, यदि कुल नॉकआउट टूर्नामेंट में 10 टीमें हैं तो ऊपर के हाफ में कितनी टीमें होंगी और नीचे के हाफ में कितनी टीमें होंगी। तो हमने बताया कि सम टीमों की संख्या सम है तो क्या होगा? आधी टीम ऊपर और आधी टीम नीचे। सम संख्या वह संख्या होती है जिसमें हम 2 का अगर भाग देंगे पूरा पूरा भाग चला जाएगा, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। इतना तो आपको पता ही होगा। अब देखिए, क्योंकि हम देखिए 10 टीमें हैं, 10 में 2 का भाग दे रहे हैं 5, मतलब जो टीम हमको संख्या दी गई है उसमें यदि हम 2 का भाग देते हैं और पूरा पूरा भाग चला जाता है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है, तो मान लो सम है। और तब अब सम है तो मतलब 5 टीम ऊपर और 5 टीम नीचे। ये हमारा ऊपर का हाफ हो गया, मतलब ऊपर का हाफ हो गया, और ये हमारा नीचे का हाफ हो गया, नीचे का हाफ हो गया, नीचे का हाफ हो गया। ये तो इसकी पहली कंडीशन है, ये इसकी पहली की कंडीशन है। यदि हमारी टीमों की संख्या सम में है, सम है, तब टीम कैसे बांटेंगे हम? आधी टीम ऊपर होगी हमारी और आधी टीम नीचे होगी। अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या है? अब इसकी दूसरी कंडीशन देखिए आप, टाइप 2 में ही रहेगा। अब इसकी दूसरी कंडीशन देखिए, यदि टीम हमारी विषम संख्या में है। अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या है? यदि दूसरी कंडीशन क्या है? यदि टीम की संख्या विषम है, विषम है। यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, तो विषम है। मान लेते हैं, माना 11 टीमें हैं, माना 11 टीम हैं, दे देगा ऐसे, माना 11 टीम है, तो ऊपर के हाफ में और नीचे के हाफ में कितने टीमें होंगी? अब देखिए, यदि टीम विषम है तो ऊपर के लिए क्या होगा? फर्स्ट डाल लीजिए, ऊपर की टीम या ऊपर के हाफ में टीम, ऊपर की टीम, इसका फार्मूला है। ऊपर की टीम के लिए क्या होगा हमारा? ऊपर की टीम के लिए क्या होगा? n हमने क्या बताया था? नंबर ऑफ टीम अब +1 अपान 2, ये ऊपर का है फार्मूला, यदि टीम हमारी विषम की संख्या में है तो। अब सेकेंड क्या है? नीचे की टीम, नीचे की टीम मतलब नीचे की हाफ की टीम, इसका फार्मूला क्या है? n-1 अपान 2, ये हमारा है यदि टीमें हमारी ऑड नंबर में है। ऑड नंबर मतलब जैसे टीम आपको दे दिया गया 11, उसमें आप 2 का भाग देंगे, पूरी तरह भाग नहीं जाएगा, तब टीम हमारी विषम है। तब हम इसे उस फार्मूले में बांटेंगे, तब हम उसे इस फार्मूले में बांटेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आपको हम फिगर द्वारा इसको समझाते हैं। टीम बांटने का ये फार्मूला है यदि टीमें हमारी विषम में हो तो। अब देखिए, अब इस हमने क्या बताया? टीम डिवाइडेशन का फार्मूला बता दिया यदि टीमें हमारी विषम में हैं। अब देखिए, विषम में है तो नंबर ऑफ टीम क्या है? n बराबर हमने क्या बताया? नंबर ऑफ टीम 11 है, +1 अपान 2 मतलब 12 अपान 2 मतलब 6, ऊपर की टीम है, ये ऊपर की टीम है। अब दूसरा 11 - 1 अपान 2 बराबर 10 अपान 2 बराबर 5। कहने का मतलब ये टीमों की संख्या विषम है तो ऊपर के हाफ में कितनी टीमें होंगी? 6, और नीचे के हाफ में कितनी टीमें होंगी? 5। एक बार इसको आप सूत्र फार्मूला लिख लीजिए। अब आपको हम फिगर से डिवाइड करके बताते हैं। नंबर ऑफ टीम क्या है? नंबर ऑफ टीम हमारी क्या है? 11 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
अब फार्मूला क्या है टीम डिवाइडेशन का, यदि टीम में हमारी विषम है तो ऊपर के लिए n+1/2, तो n+1 मतलब 11+1/2 बराबर 6। ऊपर के हाफ में कितनी टीमें आएंगी, यहां से हमारा क्वेश्चन बनता है अपर हाफ, UPPER अपर हाफ, और ये हमारा हो जाएगा लोअर हाफ मतलब नीचे का आधा। यहां से हमारा प्रश्न बनता है यदि नॉकआउट टूर्नामेंट में 11 टीमें हैं तो ऊपर के हाफ में कितनी टीमें होंगी। तब देखिए हमने क्योंकि बताया फार्मूला बता दिया कि यदि टीमें हमारी विषम हैं तो n+1/2 ऊपर के हाफ में, n-1/2 नीचे के हाफ में। तब ये हमारा हो गया टीम डिवाइडेशन फार्मूला। अब देखते हैं, अब हम चलते हैं थर्ड टॉपिक पे। मतलब थर्ड टॉपिक क्या, बाई देने का नियम। टीम को एकदम सीक्वेंस से जितना इजीली सिस्टम आपको हो सकता है उस विधि से हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताकर तब हम सवाल पे आएंगे। जहां भी आपको प्रॉब्लम होगी, जितनी भी टीमों का पिक्चर बनाना होगा या बाई ज्ञात करना होगा या राउंड ज्ञात करना होगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम टीम बांट लिए, टीम बांटने के बाद हम देखते हैं राउंड पे देखते हैं या बाई पे देखते हैं। पहले हम बाई पे देखते हैं। टाइप थर्ड कर लीजिए इसको आप, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड बाई ज्ञात करना, इससे हमारा क्वेश्चन निश्चित ही बनता है हमारा। इससे हमारा क्वेश्चन क्या है, थर्ड टॉपिक हमारा बाई ज्ञात करना। अब देखिए बाई ज्ञात करने के लिए मान लिया गया, माना टीम की संख्या, माना टीम की संख्या 9 है, 9 है तो कितनी बाई दी जाएगी, कितनी बाई दी जाएगी, कितनी बाई दी जाएगी। देखिए यदि टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमें, यदि टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमें हमारी पावर ऑफ 2 के रूप में नहीं है, यदि टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमें पावर ऑफ 2 के रूप में नहीं है, तब उन्हें पावर ऑफ 2 में लाने के लिए बाई दी जाती है, ताकि शुरुआत से लास्ट तक उनका पेयर में वो टीमें बनी रहें। अब देखिए पावर ऑफ 2 है क्या, पहले आप ये समझ लीजिए कि पावर ऑफ 2 है क्या। पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2 क्या है, पावर ऑफ 2 मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 या 2 की पावर 6। अब देखिए 2 की पावर 1 मतलब क्या होता है, 2 मल्टीपल 2, ठीक। 2 की पावर 1 मतलब 2 1 2 बराबर क्या हुआ 2, और 2 की पावर 2 बराबर 2 मल्टीपल 2 4, और 2 की पावर 3 बराबर 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 8, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 ऐसे। तो हम देखते हैं अगर यदि हमारी टीमें पावर ऑफ 2 में नहीं है तब हमें टीमों को पावर ऑफ 2 में लाने के लिए बाई दी जाती है। या हम देखते हैं कि नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है, उनमें से हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारी बाई की संख्या, तो टीमें हमारी पावर ऑफ 2 में आ जाती हैं या वही उसको बाई दी जाती है। अब देखते हैं 9 टीमें हमारी दी हैं, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 होगा क्या। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 देखेंगे मतलब 2 का देखेंगे, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 का है क्या। अगर नेक्स्ट पावर ऑफ हम 2 देखें 8 आ रहा है, 2 की पावर 3 ये हमारे इक्वल नहीं है, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 आएगा क्या, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 आएगा क्या 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 आएगा, मतलब आएगा क्या 16। कहने के मतलब तो हमको 9 टीमें हैं, इन्हें पावर ऑफ 2 मिलाने के लिए कितनी बाई दी जाएगी, 7 बाई दी जाएगी। तो बाई ज्ञात करने के लिए, बाई ज्ञात करने के लिए फार्मूला एक है नेक्स्ट पावर ऑफ 2। बाई ज्ञात करने के लिए, बाई ज्ञात
बाई ज्ञात करने के लिए, बाई ज्ञात करने के लिए नेक्स्ट पावर ऑफ 2, मतलब यदि टीमें हमारी पावर ऑफ 2 के रूप में नहीं है तो बाई ज्ञात करने के लिए नेक्स्ट पावर ऑफ 2, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n, मतलब नेक्स्ट पावर ऑफ 2 में से हम टीम की संख्या सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी बाई की संख्या आ जाएगी। तो ये बाई ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n हमने बताया था आपको नंबर ऑफ टीम। तो हमारा नेक्स्ट पावर ऑफ 2 है क्या, 16 है। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 है क्या, 16 है। नंबर ऑफ टीम है क्या, 9 है। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 16 माइनस 9, तो बराबर क्या आया, 7/, मतलब 7/, आया हमारा। अब यदि टीमें 9 हैं और बाई 7 आई है, तब अब हम बाई भी बांटेंगे, ऊपर कितना दी जाएगी और नीचे कितना दी जाएगी। पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि ऊपर हाफ में कितनी बाई दी जाएगी और नीचे हाफ में कितनी बाई दी जाएगी। अब देखिए बाई हमारी कितनी आई थी, 7। देखिए ऊपर बाई, यदि बाई सम है, यदि बाई की संख्या, यदि बाई की संख्या, यदि बाई यदि बाई की संख्या, अरे कहाँ चल रही है, कहाँ चल रही है यार? हेलो, ऊपर के हाफ में देखिए हमारी 7/, देने का नियम क्या है, ऊपर के हाफ में एन बी -1/2, ये ऊपर की बाई दी जाएगी हमारी, और नीचे की बाई क्या है, एन बी +1, +1/2, ये नीचे की हाफ की बाई हमारी होगी, नीचे की हाफ की ये बाई होगी हमारी, नीचे की बाई होगी, नीचे की बाई होगी। अब देखिए ऊपर के एन बी मतलब नंबर ऑफ बाई, नंबर ऑफ बाई हमारी थी क्या, 7 -1/2, मतलब 6/2, मतलब 3/, ऊपर दी जाएगी हमारी। अब नीचे की हाफ में एन बी नंबर ऑफ बाई +1/2, 8/2, 4/, हमारी नीचे दी जाएगी। यदि हमारी बाई देने का फार्मूला क्या है, ऊपर के और नीचे के हाफ में अगर बाई हमारी विषम में है तो, सम में है तो इक्वल बाई हो जाएगी। यदि बाई हमारी विषम में है तो ऊपर के हाफ में बाई देने का फार्मूला क्या है, एन बी -1/2, और नीचे के हाफ में एन बी +1/2। तब हम देखिए बाई हमारी क्या आई थी, 7/, आई थी, तो ऊपर फार्मूला क्या है, एन बी -1। एन बी क्या है हमारा, एन बी हमारा है कि हमने क्या बताया था आपको, नंबर ऑफ बाई, नंबर ऑफ बाई क्या आई थी हमारी, 7, तो 7 -1/2 3, मतलब 3/, हमारी ऊपर दी जाएगी। और नीचे का फार्मूला क्या है हमारा, नीचे का फार्मूला एन बी +1/2, ये नीचे का, तो 4/, ये हमारा बाई हो गया। अब देखिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका। अब देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे बनता है, क्लासिकल टूर्नामेंट किसे कहते हैं, क्लासिकल टूर्नामेंट किसे कहते हैं। या तो नंबर ऑफ टीम देकर आपसे पूछ देगा कि पावर ऑफ 2 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्लासिकल टूर्नामेंट किसे कहते हैं।
ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्लासिकल टूर्नामेंट किसे कहते हैं। देखिए, यदि टीम हमारी पावर ऑफ 2 में है, यदि टीम हमारी पावर ऑफ 2 में है, 2 में है, तो वह क्लासिकल टूर्नामेंट कहलाता है। क्लासिकल टूर्नामेंट कहलाता है। तो जब टीम हमारी पावर ऑफ 2 में है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट करके याद कर लीजिएगा। ये नेट वेट में सब जगह ही पूछा जाता है, एनवीएस केवीएस में बहुत डीप जाएगा, तब ये क्वेश्चन बनने की पूर्णतया संभावना है कि क्लासिकल टूर्नामेंट किसे कहते हैं। अब हमने क्या बताया, यदि टीम हमारी पावर ऑफ 2 में है तब कितना, तो वो टूर्नामेंट कौन सा टूर्नामेंट कहलाता है, क्लासिकल टूर्नामेंट कहलाता है। तो पावर ऑफ 2 पे हमने क्या बताया कि 2 की पावर 1 है, जैसे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है। अब 2 की पावर मान लेते हैं 4 देखते हैं, तो 2 की पावर 4 मतलब हुआ क्या, 2 का 4 बार गुणा, 2 का 4 बार गुणा मतलब 2 की पावर 4 मतलब 16, या 2 की पावर 3 ले लेते हैं, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मतलब कितना हुआ, 8 टीम हुआ। अब आपसे या तो यह पूछ देगा क्लासिकल टूर्नामेंट किसे कहते हैं, तो क्लासिकल टूर्नामेंट किसे कहते हैं, इसका क्या उत्तर होगा, यदि टीम हमारी पावर ऑफ 2 में है तो वह क्लासिकल टूर्नामेंट कहलाता है। अब जैसे ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो भी देख लीजिए। तो डिफिनेशन आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्लासिकल टूर्नामेंट किसे कहते हैं। तो क्लासिकल टूर्नामेंट उस टूर्नामेंट को कहते हैं यदि टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमें हमारी पावर ऑफ 2 के रूप में हैं, तब वह क्लासिकल टूर्नामेंट कहलाता है। अब देखिए, अब दूसरे टाइप का कैसे क्वेश्चन इसमें बन सकता है। क्लासिकल टूर्नामेंट आपको हो गया। अब देखिए, जैसे आपको दे देगा भाग लेने वाली टीम की संख्या, 7 है, भाग लेने वाली टीम की संख्या 7 है, तो यह क्लासिकल टूर्नामेंट है कि नहीं, तो यह क्लासिकल तो ऐसे दे देगा, यदि भाग लेने वाली टीम की संख्या 7 है तो यह क्या क्लासिकल टूर्नामेंट है कि नहीं है। तो क्या है, सिंपल से पता चल रहा है कि नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 से चेक कर लीजिए टीम कितनी है हमारी, 7 है। इसका 2 की पावर 2, इसका 4 हुआ, इसका 8 हुआ, इसका 16 हुआ, इसका 32 हुआ। कोई संख्या पढ़ ही नहीं रही जो 7 में आए, तो क्या है, ये क्लासिकल टूर्नामेंट नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये क्लासिकल टूर्नामेंट नहीं है। अब ये हमारा 3 टाइप का हो गया। अब हम चलते हैं टाइप 4 की ओर। टाइप 4 राउंड्स ज्ञात करना। अब देखिए, हमने मैचों की संख्या सीख लिया, टीम डिवाइडेशन फार्मूला सीख लिया, बाई सीख लिया, बाई देना सीख लिया। अब जैसे कह दे टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों की संख्या, मान ले राउंड कैसे निकालें, एकदम इजी मेथड है। माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम की संख्या 10 है, तो राउंड्स की संख्या होगी। हमने क्या बताया था
कि अगर टूर्नामेंट को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए और टूर्नामेंट के अंत तक टीमें जोड़ी के रूप में बनी रही, उसके लिए उन्हें बाई दी जाती है। अब बाई कैसे पता चलेगा? नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम। अब देखिए, अब हम मान लेते हैं कि टीमें हमारी कितनी हैं? 10। ये किस पावर ऑफ 2 के नजदीक है? किस पावर ऑफ 2 के नजदीक है? तो आप कुछ मत करिए, तो ऐसे कर लीजिए, 2 की पावर 4 कर लीजिए, जितना आपकी इच्छा हो। तो 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर 4, और 2 की पावर 3 बराबर 8, और 2 की पावर 4 बराबर 16, 2 की पावर 4 बराबर 16। अब 2 की पावर 4 बराबर 16, 2 की पावर 4 बराबर 16, नंबर ऑफ टीम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ टीम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? बाई आ जाएगा। अब इसी से आपको हमारा राउंड पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट आप 10 को देखने के लिए आगे देखेंगे, तो 10 को देखने के लिए हम क्या देखेंगे? ये किस राउंड में आ रहा है? ये आ रहा है, इस पे आ रहा है। किस पर आ रहा है? 4 पे आ रहा है। तो यही हमारी राउंड्स की संख्या होगी। तो कितने राउंड होंगे? यदि भाग लेने वाली टीमों की संख्या 10 है तो राउंड्स कितने होंगे? 4 राउंड्स होंगे। बस यही होगा हमारा राउंड्स की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला। अब जैसे हम बता देते हैं कि टूर्नामेंट में उदाहरण के रूप में लिख लीजिए, उदाहरण के रूप में ये हो गया। अब हम देखें, जैसे एक आध और देख लेते हैं। मान लेते हैं कि टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों की संख्या 25 है। ठीक, मान लेते हैं कि सेकेंड एग्जाम्पल हो गया, मानव प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम की संख्या हमारी 25 है। तो राउंड्स की संख्या कितनी होगी? राउंड्स की संख्या कितनी होगी आपको हमने सिंपल से बताया। अभी हम आपको इसकी एक दूसरी विधि भी बताएंगे। अभी हम केवल एकदम सिंपल फार्मूले चल रहे हैं, क्योंकि हमको सारे बच्चों को देखते हुए मैं सिंपल विधि इसलिए लागू कर रहा हूं। आप देख लीजिए किस राउंड में आएगा। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, क्रम से रखना है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। 2 की पावर 1 बराबर मतलब 2 टीम, 4, 8, 16 और 32 और टीम कितनी दिया है हमारा? 25। अब 25 आएगा कहाँ? इसके और इसके बीच में आएगा, इसके और इसके हमारे बीच में आएगा। तो इसके ऊपर लिखा कितना है? 2 की पावर कितना लिखा है? तो 2 की पावर क्या लिखा है? 5 लिखा है। यही हमारे 5 होगा क्या? राउंड्स होगा। राउंड्स ज्ञात करने का एकदम सिंपल फार्मूला है कि अगर आपको पावर ऑफ 2 आ रहा है तो आप पावर ऑफ 2 से समझ जाएंगे कि हमारे कितने राउंड्स होंगे। हम एक एग्जांपल द्वारा और ले लेते हैं कि हमारे कितने राउंड्स हो सकते हैं। अब मान लेते हैं कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाली कितनी टीमें हैं? चलिए 13 ही मान लेते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली 13 टीमें हैं। तो राउंड्स की संख्या कितनी होगी? अब देखिए, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 देखना हमारा किस में आएगा? देखिए, इसका 2 पावर 1 मतलब क्या होता है? 2 मल्टीपल 1 बराबर 2 टीम, और 2 मल्टीपल 2 बराबर 2 मतलब 2 बराबर मतलब 4 टीम। 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 बराबर 8 टीम। अब 2 मल्टीपल 4 बराबर 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, तो कितना आया? 16 टीम। अब हमारा 16 किसके अंतर्गत आएगा? 16 हमारा 13 हमारा किसके अंतर्गत आएगा? 16 के अंतर्गत आएगा। अब 16 हमारा किस पावर ऑफ 2 के अंतर्गत आ रहा है? 16 हमारा नहीं, सॉरी, 13 हमारा, और 13 से लेंगे तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 मिलेगा कहां हमको? नेक्स्ट पावर ऑफ 4 में मिलेगा, मतलब 16 में मिलेगा। यही जो हमारा इसके ऊपर है 4, यही हमारा राउंड्स हो जाएगा, यही हमारा राउंड्स हो जाएगा। तो साथियों, यदि आपको हमारा ये क्लास समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आपको किसी अन्य टीम में समझने में या अन्य टीमों के बारे में जानना हो तो प्लीज हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। तो मैं अभिषेक सिंह अनन्या परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करता हूं। तो मिलते हैं साथियों कल नए क्लास में और इससे आगे क्लास को लेते हुए। जय हिंद, धन्यवाद।